दो बच्चों के मर्डर के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। एक आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, दूसरा फरार है। बदायूं डबल मर्डर केस के दूसरे आरोपी की तलाश तेज हो गई है। जावेद को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं। बदायूं केस में आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मर्डर की वजह जानने के लिए लगातार पूछताछ हो रही है। आरोपी साजिद की दादी ने पोते के एनकाउंटर पर टाइम्स नाउ नवभारत से कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आयुष और आहान के अलावा उसके एक और भाई पीयूष पर भी हमला किया गया। किसी तरह से जान बचाकर वो भागा। इस दौरान उसकी उंगली और सिर पर चोटें आई। हमले में बाल बाल बचे। पीयूष ने कहा, सैलून वाले साजिद ने मुझ पर भी अटैक किया था, लेकिन उसके पैर में शीशा चुभ गया तो उसे धक्का देकर मैं वहां से भाग गया। मृतक बच्चों की मां ने कहा, साजिद 5000 रुपए उधार मांगने आया था। मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलने का बहाना करके वो छत पर गया और बच्चों की हत्या कर दी। साजिद की झूठ की पोल खुली। पत्नी सना ने कहा, मैं ना तो बीमार हूं ना पैसे की तंगी है। पत्नी की बीमारी के नाम पर उधार मांगने गया था साजिद। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। बदायूं में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं की टीम। जिला महासचिव सुरेश पाल चौहान ने आरोपी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। बदायूं मामले में समाजवादी पार्टी का ट्वीट लिखा, दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा कर चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा, बदायूं की घटना प्रशासन की नाकामी, इसका लाभ राज्य सरकार उठाना चाहती है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो साबित हुई है। बदायूं डबल मर्डर पर बोले गिरिराज सिंह, कहा, हिंदू हो या मुस्लिम, जिसने भी यूपी में कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उसे छोड़ा नहीं गया। दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल हुए पीएम मोदी। भारत मंडपम में आयोजन, प्रधानमंत्री ने देखे स्टार्टअप से जुड़ी नुमाइशें। पीएम ने कहा, पॉलिटिक्स में भी लोग स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, राजनीतिक स्टार्टअप्स कई बार लॉन्च करने पड़ते हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कांग्रेस का थामा दामन। कांग्रेस पार्टी में अपने दल का विलय करवाया। मधेपुरा या पूर्णिया से लड़ सकते हैं चुनाव। पप्पू यादव ने नवभारत से कहा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का समर्थन मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। बीएसपी थे निलंबित अमरोहा के सांसद दानिश अली ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। पवन खेड़ा ने दानिश की कांग्रेस में ज्वाइनिंग करवाई। झारखंड के बीजेपी नेता जयप्रकाश पटेल ने कांग्रेस का थामा दामन। मांडू विधानसभा सीट से विधायक है पटेल। कांग्रेस आज जारी कर सकती है तीसरी लिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। अब तक 80 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, 18-19 सीटों पर हमारी तैयारी। मुंबई में कल होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। कहा, प्रदेश में पार्टी की स्थिति ठीक नहीं, इसलिए मंडी से चुनाव नहीं लड़ूंगी। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लालू आवास पर आरजेडी नेताओं की बैठक। लालू तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ। बिहार के कुख्यात आरोपी अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में शादी रचाई। पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी। लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे। चिराग पासवान की पार्टी से बेटी के चुनाव लड़ने के सवाल पर भड़के जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी। कहा, दूसरे दलों के बारे में सवाल न पूछें। 28 मार्च को गया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। सूत्रों से खबर, 23 मार्च को अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए भी जाएंगे। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, संसदीय दल की बैठक में प्रत्याशियों पर होगी चर्चा। 4-5 दिनों में उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। कैबिनेट मंत्री पशुपति पारस का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मंजूर। पशुपति के विभाग का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को। सीता सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने पर देवरानी कल्पना सोरेन का तंज। कहा, आदिवासी समाज की पीठ ने पीठ दिखाकर आगे बढ़ना सीखा नहीं है। झारखंडी के डीएनए में झुक जाना शामिल नहीं होता। बीजेपी में शामिल हुई तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल टी सुंदरराजन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदस्यता दिलाई। कर्नाटक के रामनगर में कांग्रेस पर मतदाताओं को साड़ियां बांटने का आरोप। जेडीएस ने साड़ी गोदाम के बाहर हंगामा किया। कांग्रेस ने आरोप खारिज किए। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या शोभा करंदलाजे के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज। चुनाव आयोग से की गई शिकायत। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी के लोग बीजेपी को हटाने के लिए तैयार हैं। नौजवान वोट के माध्यम से चुनाव में बीजेपी को जवाब देंगे। एसपी की लिस्ट को लेकर शिवपाल यादव का बयान। कहा, जल्द घोषित किए जाएंगे उम्मीदवार। युवाओं को तरजीह देने की बात कही गई। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी यूपी में 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी से प्रत्याशी उतारने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। एसपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी ने किया बंद। कल बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत नहीं। हाईकोर्ट ने ईडी से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल किया। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। कोलकाता में टीएमसी नेता जूही बिस्वास पर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा। जूही बिस्वास के ठिकानों पर आईटी की टीम ने रेड मारी। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर अपनी दलील पर केंद्र सरकार कायम। कहा, रोहिंग्याओं का भारत में रहना गैरकानूनी, उन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ठाकुर जी के जुलूस पर पथराव। 2 गुटों में टकराव से हालात तनावपूर्ण। राजस्थान के बीकानेर में एनएसयूआई के छात्रों पर जमकर हुआ लाठीचार्ज। कलेक्टर दफ्तर का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारी पर पुलिस ने भांजी लाठ किया। पार्टी में सांपों की जहर की तस्करी के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। मामले में अब तक कुल 7 आरोपी हो चुके हैं।
गिरफ्तार जमीयत उलेमाए हिंद ने एनसीपीसीआर अध्यक्ष को भेजा नोटिस। प्रियंका कानूनगो ने जमीयत ओपन स्कूल पर पाकिस्तानी फंडिंग का लगाया था आरोप। प्रयागराज के यमुना नगर में एक ही परिवार के 2 बच्चों की हत्या, आरोपी बुआ है, माफ कीजिए, वो मौके से फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के झुंझुनू में डबल मर्डर की घटना, पड़ोस के 2 युवकों ने बुजुर्ग दंपति की चाकू मारकर हत्या की, 1 गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। अयोध्या में रंगभरी एकादशी का आयोजन, हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों का सैलाब, गुलाल अबीर के साथ मनाया गया जश्न। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने रामलला के दर्शन किए, पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ मंदिर में टेका माथा।